हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार के या फिर एज इन नेशनल के जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं या फिर डेटा है उसको वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारा एज इन हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया है और टेस्ट लेक्चर भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग एज इन क्या कर रहे हैं, 500 वन लाइनर के फॉर्म में वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारा डेटा फैक्ट ऑफ इंडिया और बिहार जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो सीरीज में देखोगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 या 18 तक देखोगे तो बेसिकली इसमें जीआई टैग से क्वेश्चन है। तो जीआई टैग ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 से लेके आप नेक्स्ट देखोगे लगभग 30 तक तो उसमें जीआई टैग ऑफ बिहार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एज इन बिहार से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच बिहार जीआई प्रोडक्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ मैंगो फ्रॉम भागलपुर। तो भागलपुर का क्या है जीआई टैग, तो जर्दालू मैंगो एम है। ठीक है, जर्दालू मैंगो है। ठीक है, देखो ये बिलोंग टू एज एन बिहार एग्रीकल्चर जीआई कैटेगरी एंड फेमस फॉर स्वीटनेस एंड एरोमा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे कि विच बिहार जीआई प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद मुजफ्फरपुर एंड सराउंडिंग्स। तो मुजफ्फरपुर से शाही लीची है। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे विच जीआई टैग राइस वेराइटी ऑफ बिहार वेयर हाइलाइटेड। तो हाइलाइटेड में आप देखोगे राइस वैरायटी बिहार का कतरनी राइस और मार्चा राइस है। क्या है, कतरनी राइस है और मार्चा राइस है। आप देखोगे बेसिकली ये मार्चा राइस जो है एज इन ये एरोमेटिक राइस ऑफ वेस्ट चंपारण है, वही कतरनी राइस जो है ना वो एज इन भागलपुर से एसोसिएटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे कि विच बिहार जीआई प्रोडक्ट एज एसोसिएटेड विथ मगध एंड मिथिला रीजन्स रिस्पेक्टिवली। तो मघी पान और मिथिला मखाना। तो मघी पान जो है एज इन मगध रीजन में है और मिथिला पान जो है वो एज इन ये सीड्स ऑफ एरुलिए फेरोक्स जो कि मिथिला रीजन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे विच फेमस स्वीट ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट पोजेसेस जीआई टैग। तो नालंदा का क्या है, सिलाव खाजा, ये इंपॉर्टेंट है ना। सिलाई खाजा जो है एज इन ये क्या है, क्रिप्स मल्टी लेयर स्वीट दिल्ली के एसोसिएटेड विद सिलाव इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे कि मेजर हैंडीक्राफ्ट जीआई प्रोडक्ट ऑफ बिहार जो है वो एज इन मेंशन देखोगे तो मधुबनी पान है, एप्लीके मतलब खटवा वर्क है। ठीक है, क्या है, खटवा वर्क। उसके बाद सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, सिक्की ग्रास है, सिक्की ग्रास प्रोजेक्ट है ये, प्रोडक्ट सही है। उसके बाद भागलपुर सिल्क है और मंजूषा आर्ट है। ठीक है, देखो मधुबनी पेंटिंग जो है इसका आप जीआई स्टेटस देखोगे तो 2007 में इसको मिला था। मधुबनी पेंटिंग रिसीव्ड जीआई स्टेटस इन 2007। सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो जीआई स्टेटस 2006 को मिला था। रत्नी और जितवारपुर विलेज ऑफ मधुबनी आर द एपिसेंटर ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। कौन सा, रत्नी और जितवारपुर। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे कि विच विलेज इज फेमस फॉर सुजनी एम्ब्रॉयडरी एंड हु रिसीव्ड पद्मश्री 2025 फॉर प्रमोटिंग इट। तो सुजानी एम्ब्रॉयडरी जो है बेसिकली ये भूषरा विलेज ऑफ मुजफ्फरपुर और निर्मला देवी एज इन इनको मिला था पद्मा श्री 2025 का फॉर प्रमोटिंग सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सुजनी जो है बेसिकली हैंड स्टिच एम्ब्रॉयडरी है, ट्रेडिशन है ऑन बिहार मोर इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल क्राफ्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे कि बिहार जीआई प्रोडक्ट जो है वो एज एन एक्सपोर्ट किया गया है न्यूजीलैंड में, कनाडा में और यूएसए में इन सितंबर 2025। तो कौन सा है, तो मिथिला मखाना जो है एक 7 कंसाइनमेंट जो है वो एज एन फ्लैग्ड ऑफ किया गया है ऑन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मतलब नेतृत्व में, जो हाईलाइट करता है बिहार के एग्री एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे विच विलेज ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद स्टोन क्राफ्टमैनशिप और जीआई लिंक्ड हेरिटेज से। तो एज इन पत्थर काटी विलेज, कौन सा, पत्थर काटी विलेज जो कि नेमचा बतनी ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, ये बिलीव टू हैव बीन नेम्ड ऑफ क्वीन ऑफ अहिल्या बाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे हु बिकेम ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस एंड व्हाट मेजर डिड ही विन इन 2026। तो ग्रैंड मतलब यहाँ पे हम लोग एज ए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस कौन है, तो कार्लोस अल्कजार हैं। ये एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है जो एज एन इन्फोसिस ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने एज एन ही वॉन 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल, डिफीट करते हैं नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नोवाक जोकोविक को ऑफ सर्बिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टील। तो रणवीर सिंह जो है वो एज एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टील है। रणवीर सिंह एज एन एक्टर आपको पता होगा। एज क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो पंकज त्रिपाठी जो है वो एज एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बनते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो पंकज त्रिपाठी जो है, जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो ही एज इन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म का भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे, एआई स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म अपॉइंटेड एम एस धोनी एज ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन है? तो कुक्कू टीवी जो है वो क्या है? एआई स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जो अपॉइंट करता है एम एस धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद यहाँ पे एज इन ये भी देखोगे कि एम एस धोनी जो है ना, वो डेटॉल से भी ब्रांड एम्बेसडर मतलब एसोसिएटेड है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे कि हु वेयर अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस मूवमेंट। तो लॉरियस मूवमेंट के एज इन शेली एन फ्रेजर प्रेस और साइमन बिल्स जो हैं वो एज एन एम्बेसडर ऑफ लॉरियस मूवमेंट के हैं। उसके साथ यहाँ पे देखोगे कि व्हाट इज लॉरियस एंड वेयर इज हेडक्वार्टर लोकेटेड। एक ग्लोबल स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट मूवमेंट है। क्या है? ग्लोबल स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट मूवमेंट। अगर आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे देखो, शेली एंड फ्रेजर प्रेस जो है इज अ जमैकन स्प्रिंटर, वाइल समन बिल्स, कौन? साइमन बिल्स जो है एक अमेरिकन जिम्नास्ट है। लॉरियस यूजेस स्पोर्ट्स एज अ फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए। वहीं पे लॉरियस जो है वो प्रमोट करता है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस और सपोर्ट करता है वल्नरेबल चिल्ड्रन एंड यूथ थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रीबॉक एंड व्हाट ओलंपिक अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विथ हर। तो मनु बकर जो है वो एज इन ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं रीबॉक के, और वो एज इन ब्रॉन्ज मेडल जीतती है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पेरिस पेरिस ओलंपिक 2024 में। और ये पहली इंडियन फीमेल पिस्टल शूटर बनती है जो ओलंपिक मेडल जीतती है, और फिफ्थ इंडियन शूटर ओवरऑल टू विन एन ओलंपिक मेडल है ये। ठीक है, कौन? मनु बकर। उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे, हु आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्सपीरियंसेस अबू धाबी। तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है एक्सपीरियंस अबू धाबी। ये सेलिब्रिटी कपल्स एज एन सेलेक्टेड फॉर प्रोमोट अबू धाबी टूरिज्म ग्लोबली। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेकॉम लग्जरी ब्रांड। तो लेकॉम के लग्जरी मतलब लेकॉम लग्जरी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सोनम कपूर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैसूर सैंडल सोप। तो मैसूर सैंडल सोप के ब्रांड एम्बेसडर जो है तमन्ना भाटिया हैं। कौन है? तमन्ना भाटिया हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे, हु वाज अपॉइंटेड मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कमिटी जो है वो अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा जो है वो एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर है। अभिनव बिंद्रा जो है इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट बीजिंग ओलंपिक 2008, और 2028 ओलंपिक जो है वो एज इन लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे, हु बिकेम मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दीपिका पादुकोण जो है वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनती है ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन 40 देखोगे, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो एज इन क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है वो एज इन प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे, विच कंपनी अपॉइंटेड शाहरुख खान एज अ ब्रांड एम्बेसडर आफ्टर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जोमेटो पेरेंट कंपनी इटर्नल जो है वो एज इन क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं शाहरुख खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर आफ्टर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। जोमेटो कॉर्पोरेट पेरेंट जो है बेसिकली रीनेम करता है, मतलब जोमेटो कॉर्पोरेट का पेरेंट कंपनी एज इटर्नल, वाइल शाहरुख खान कंटिन्यूज एज अ ब्रांड एम्बेसडर। वहीं पे देखो यहाँ पे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हम लोग देख रहे थे क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है। ये एक स्विमर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है वो स्विमर है जिम्बाब्वे की। और यहाँ पे देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो लोकेटेड है इन लॉसेन स्विट्जरलैंड, वाइल पीटी उषा जो है वो सर्व करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का। कौन? पीटी उषा। उसके साथ यहाँ पे देखो क्वेश्चन 42, हु बिकेम यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर एंड व्हाट इज फेमस फॉर। तो एज इन कैबी लेम। कौन? कैबी लेम जो है ये ग्लोबली फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली कैबी लेम को, कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हो गए थे। हु गेन पॉपुलैरिटी थ्रू शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एंड टिकटॉक कंटेंट। ये क्या है? ये यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बने हैं और ये फेमस है सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर से आप मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि हु इज यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर एंड व्हाट अदर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज सी एसोसिएटेड विद। तो यूनेप का, यूनिसेफ नहीं, यूनिसेफ हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे यूनिसेफ देख लिया है। यूनिसेफ का एज इन केवी लेम है, और यूनेप का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एज इन दिया मिर्जा जो है वो एसोसिएटेड है विद वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जब इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो स्टैब्लिश हुआ था 1972 को, और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिगार्डेड है एज अ हाईएस्ट ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन इन्वायरमेंटल मैटर्स? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिगार्डेड हाईएस्ट ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन इन्वायरमेंट मैटर्स में। यूएनईपी जो है, आप देखो कि स्टैब्लिशमेंट इसका 1972 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केनिया में है और कोऑर्डिनेट करता है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एक्टिविटीज विद इन यूएन सिस्टम्स में। फिर क्वेश्चन 45 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव टूरिज्म? तो कटरीना कैफ जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनती है मालदीव टूरिज्म का, ये एज इन मालदीव टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया एंड व्हाट इज हिज पर्सनल बेस्ट थ्रो? तो नीरज चोपड़ा जो है वो एज इन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया है, और उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जैवलिन टाइटल जीता था विद 87.58 मीटर, और एज इन लेटर देखोगे तो उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो जो है ना वो 19.23 मीटर है दोहा डायमंड लीग में। तो एज इन यहाँ पे देखो इसका आंसर व्हाट इज हिज बेस्ट पर्सनल थ्रो, तो 19.23 दोहा डायमंड लीग हो गया। और नीरज चोपड़ा का एज इन और उनके बारे में अगर हम लोग जाने तो एज इन टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने 87.58 मीटर के साथ वो एज इन रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रो में। उसके बाद उसी में वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्काई स्कैनर? तो सूर्य कुमार यादव जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्काई स्कैनर बनते हैं, इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। उसके बाद क्वेश्चन 48 देखोगे, विच फ्रेंच लग्जरी ब्रांड अपॉइंटेड अनन्या पांडे एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तो अनन्या पांडे जो है एज इन चैनल, अनन्या पांडे एज इन एसोसिएटेड चैनल, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लग्जरी फैशन ब्रांड चैनल का ये क्या बनती है, ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 49 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडिट? तो सचिन तेंदुलकर जो है वो एज इन ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ सोशल डिस्कशन प्लेटफॉर्म रेडिट। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स? स्केचर जूता जो हम लोग पहनते हैं। तो देखो जसप्रीत बुमराह जो है एज इन ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये 51 नंबर देखोगे, बेसिकली रश्मिका मंदाना, सोनू सूद, पीवी सिंधु, कटरीना कैफ, सॉरी करीना कपूर, थियो जेम्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखोगे, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच मिशन? तो कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है अंडर एक्सियोम मिशन 4 जो है वो एज इन फर्स्ट इंडियन बनते हैं टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो शुभांशु शुक्ला एज इन फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बनते हैं टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सेकंड इंडियन इन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। स्पेस में जाने वाले सेकंड होते हैं आफ्टर राकेश शर्मा जो कि 1984 को गए थे। एक्सियम 4 जो है बेसिकली लॉन्च हुआ था अब्रॉड स्पेस एक्स फैल्कन 9 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। मिशन जो है बेसिकली लॉन्च हुआ था, बेसिकली देखोगे यहाँ पे तो मिशन लॉन्च्ड एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया यूज पोलैंड एंड हंगरी। मतलब देखो मिशन इंक्लूड करता है एस्ट्रोनॉट्स कहाँ कहाँ से, कौन से कंट्री से, तो इंडिया से, यूएसए से, पोलैंड से और हंगरी से, आपको याद रखना होगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है नासा, रॉस्कोमॉस ये रशिया का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये जाक्सा का ये जापान का, और सीएसए का एज इन कनाडा का, ठीक है। तो एज इन ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो ऑपरेट किया था इतने सारे नेशंस के द्वारा। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 52 देखोगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सियम मिशन फॉर इंडिया? तो देखो एक्सियम 4 मिशन पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये एज इन इंडिया रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर 41 ईयर, इट मार्क्ड इंडियाज रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर 41 ईयर। मिशन जो है प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, ऑपरेशन एक्सपीरियंस किसका, कि कोई इंडियन अपकमिंग गगनयान मिशन, शुभांशु शुक्ला जो है वो कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू माइक्रोग्रेविटी, हेल्थ साइंस और स्पेस एग्रीकल्चर का, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं कि सिग्निफिकेंस एक्सियम 4 मिशन फॉर इंडिया क्या रहा। ये एज इन इंडिया रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर 41 ईयर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मतलब स्पेस में कोई इंडियन आदमी आफ्टर 1984 दैट इज 41 ईयर के बाद कोई पहुंचा है, वो यही बता रहा दर्शा रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 53 देखोगे, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, हु इज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एंड व्हाट इज हिज मिशन? तो पहले एस्ट्रोनॉट जो है वो राकेश शर्मा है, वो एज इन देखो वो अब्रॉड मतलब एज इन सोयूज T11 1984 में एज इन पहले इंडियन बने थे जो स्पेस में गए थे। उस मिशन में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आस्क्ड हाउ इंडियन लुक्ड फ्रॉम स्पेस एंड टू विच ही फेमसली रिप्लाइड सारे जहां से अच्छा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखोगे, व्हाट इज गगनयान मिशन?
तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मतलब ह्यूमन बीइंग को स्पेस में लेके जाना है, वो एक मिशन है गगनयान मिशन। ये एज इन डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। जो क्या करेंगे, अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। और बैंगलोर जो है एज इन सर्व करता है मिशन ट्रेनिंग हब थ्रू द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ। क्वेश्चन 55 देखोगे, विच स्पेस स्टेशन इज करेंटली द लार्जेस्ट हैबिटेबल आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर इन स्पेस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वह लार्जेस्ट हैबिटेबल, रहने वाला, हैबिटेबल मतलब रहने के लिए आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है स्पेस में। आईएसएस जो है एज इन ऑर्बिट करता है अर्थ को एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर में, और ट्रैवल करता है 28,000 किलोमीटर पर आवर में। ये आप देखोगे हैज़ बीन कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिंस नवंबर 2000। कब से वहाँ पे रह, मतलब ये एज इन वर्किंग कब से है, तो नवंबर 2000 से। क्वेश्चन नंबर 56 देखोगे कि विच कंट्री जॉइंटली ऑपरेट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो मेंबर कंट्रीज है। स्टेशन जो है वो मैनेज किया जाता है थ्रू नासा। नासा मतलब यूएसए का नासा, रशिया का रॉस्कोमोस, जापान का जाक्सा, कनाडा का सीएसए, और एज एन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए जो है वो एज एन लार्जेस्ट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है स्पेस में। फिर विकसित भारत बिल डेटन 2025 मतलब 57 नंबर देखो, व्हाट इज विकसित भारत बिल डेटन 2025। ये नेशनल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज है। ये इनकरेज करेगा स्टूडेंट को, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को कि आप डेवलप करिए ऐसा टेक्नोलॉजी जो बेसिकली अलाइन करेगा विद विजन ऑफ विकसित भारत 2047। मतलब बेसिकली इनोवेशंस लेके आना है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो इनकरेज करेगा विकसित भारत 2047 में। उसी को हम लोग विकसित भारत बिल डेटन 2025 बोल रहे हैं। क्वेश्चन 58 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल डेटन 2025। तो सोनू सूद जो है वो चूजन एज एन सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स एंड यंग इन्फ्लुएंसर एक्टर अक्रॉस इंडिया। सोनू सूद को एज एन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। क्वेश्चन 59 देखोगे, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा एंटी ड्रग कैंपिंग। तो पीवी सिंधु जो है ओलंपिक मेडलिस्ट, पीवी सिंधु जो है वो चुनी गई हैं टू प्रमोट अवेयरनेस अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज एंड एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग यूथ। क्वेश्चन नंबर 60 देखोगे, विच इंडियन एथलीट बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डीकैथलॉन। तो नीरज चोपड़ा जो है वो जो ऑडी के भी थे, है ना, तो एज इन ये ऑडी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और ये डीकैथलॉन के भी बने हैं। नीरज चोपड़ा बिकेम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सॉट आफ्टर स्पोर्ट्स एम्बेसडर। उसके क्वेश्चन 61 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैश करो। तो रश्मिका मंदाना जो है उस अपॉइंटेड टू प्रमोट डिजिटल शॉपिंग रिवॉर्ड एंड कैशबैक सर्विसेज इन इंडिया। क्वेश्चन 62 देखोगे, हु बिकेम ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस। तो आलिया भट्ट जो है वो लॉरियल पेरिस एक ब्रांड है ना, जिसका शैम्पू वैम्पू आता है ना, क्रीम आता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 63 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विगी इंस्टामार्ट। तो करीना कपूर खान जो है वो स्विगी इंस्टामार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनती है। 64 नंबर देखोगे, विच हॉलीवुड एक्टर बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन लग्जरी ट्रैवल कैंपिंग। तो एज इन थियो जेम्स जो है वो एज इन चूज किए गए हैं जो एज इन ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडियन लग्जरी ट्रैवल कैंपिंग्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल प्रो T20 लीग। तो सौरव गांगुली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बंगाल प्रो T20 लीग का। क्वेश्चन नंबर 66 देखोगे, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप प्रमोशनल कैंपेन का। तो देवेंद्र झझरिया झझरिया जो है, देवेंद्र झझरिया, ये एज इन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप प्रमोशन कैंपेन का एज इन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखोगे, विच इंडियन वुमेन एथलीट बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन कैंपेन इन 2025। तो मनु बकर जो है, मनु बकर, वो एज इन ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स प्रमोशन कैंपेन इन 2025 एज एन बनी है। उसके बाद 68 नंबर देखोगे, who was the what is the major achievement of मनु बकर at Olympics 2024। ये एज इन पहली इंडियन फीमेल पिस्टल शूटर बनी है एज इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, ठीक है, एंड बिकेम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड ओलंपिक एथलीट्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखोगे, विच इंडियन एथलीट वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तो एज इन अभिनव बिंद्रा जो है वो एज इन 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल जीतते हैं एट बीजिंग ओलंपिक 2008 में, एंड लेटर बिकेम आईओसी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। अभी हम लोगों ने आईओसी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऊपर कुछ देर पहले पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर 70 देखोगे, वेयर विल द 2028 समर ओलंपिक्स गेम विल बी हेल्ड।
तो लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2028 समर ओलंपिक्स होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, ये यूएसए में। ये होस्ट करेगा 2028 का ओलंपिक्स फॉर थर्ड टाइम। कितना? थर्ड टाइम। एक बार किया है 1932 को, ठीक है। कब कब किया है बस देख लेते हैं हम लोग। एक बार किया है 1932 को, फिर एज इन 1984 को, और इस बार करेगा 2028 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स गेम्स। उसका क्वेश्चन नंबर 2171 देखोगे, विच सिटी विल होस्ट द 2032 समर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स 2032 वाला तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो एज इन होस्ट सिटी जो है वो एज इन 2032 ओलंपिक्स एंड विल बी बिकम द ऑस्ट्रेलिया सिटी आफ्टर मेलबर्न में एक बार हुआ था 1956 में, उसको सिडनी में हुआ था 2000 में, और 2032 में होगा ये ब्रिस्बेन में, ठीक है। थर्ड टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी तीसरा बार होगा, यूएसए में भी तीसरा बार होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखोगे, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है एज एन एक्सियन 4 मिशन के अंतर्गत एज एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखोगे, विच रॉकेट लॉन्च्ड एक्सियम 4 मिशन कैरिंग शुभांशु शुक्ला। तो फैल्कन 9 जो डेवलप किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि इसके मालिक कौन है? एलॉन मस्क, जो एज इन कब फाउंड करते हैं? 2002 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हॉथॉर्न कैलिफोर्निया, यूएसए में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखोगे, फ्रॉम विच स्पेस सेंटर वॉज एक्सियम 4 मिशन लॉन्च। तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, यूएसए से एक्सियम 4 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखोगे, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग इंडिया गगनयान ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन। तो इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैब्लिश जो 1969 में है, वो डेवलप कर रहा है इंडिया गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखोगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो विक्रम साराभाई जो हैं वो एज इन उन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को, और इनको एज इन बोला गया है आर्किटेक्ट। क्या? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 77 देखोगे, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ इंडिया मिसाइल प्रोग्राम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनको एज इन इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का एज इन क्या बोला जाता है? साइंटिस्ट। देखो यहाँ पे ही प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी में। 78 नंबर देखो, विच इंडियन सिटी हाउसेस इसरो हेडक्वार्टर। तो बैंगलोर कर्नाटका जो है वो एज इन हेडक्वार्टर है इसरो का। उसके साथ यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, what is the approximate orbital altitude of international space station। तो about 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। कितना है? about 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है कंप्लीट करता है अपना 16 ऑर्बिट अराउंड अर्थ वन डे। कितना? 16 बार वो घूम जाता होगा अर्थ का वन डे में, ट्रैवल अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 80 देखोगे, सिंस विच ईयर हैज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिमेन्ड कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था 2000 से बेसिकली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हैज होस्टेड astronaut continuously since November 2000, making it longest continuous occupied space habitat। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 159। देखो बेसिकली हुआ क्या है कि क्वेश्चन जो है ना वो एज एन इधर है, क्वेश्चन नंबर 157 156 है, बट ना वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने के लिए। तो एज एन यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 159 से देखोगे, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को आप 10 मिनट देखोगे और 10 मिनट कंटिन्यू करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, which mission made India the first country to land near the moon south polar region में। तो कौन सा मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था जो पहला कंट्री बना है जो मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन का नाम था, जो सक्सेसफुली लैंड होता है नियर द लूनर पोल ऑन अगस्त 23 2023। उसके बाद ये आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट। तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है जहां पे चंद्रयान 3 लैंड करता है। ये जो लूनर साउथ पोल जो नेम्ड एज इन शिव शक्ति पॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 160 देखोगे कि ऑन विच डेट इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो 23 अगस्त को एज इन चुना गया है क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमरेड द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून 2023। फिर क्वेश्चन नंबर 162 देखोगे कि कौन सा मिशन है जो सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया का सोलर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो एज इन इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है। क्या है? सोलर मिशन है, जो बेसिकली क्या करेगा, सन का बेसिकली स्टडी करेगा, सन को स्टडी करेगा। सन के लिए है सोलर मिशन, जो कि प्लेस किया गया है लैंग्वेज पॉइंट 1 में टू स्टडी द सन।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 163 देखोगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज पॉइंट 1। ये अलाउ करता है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ सन को, कंटिन्यूअस आप देख सकते हो सन को विदाउट एक्लिप्स, मतलब वहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा, ठीक है, आप कंटिन्यूअस देख सकते हो। L1 जो है वो लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन, और ये आइडियल है फ्रॉम द सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन से। फिर क्वेश्चन नंबर 164 देखोगे, व्हाट इज समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन जो है इंडिया का डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो क्या करेगा, भेजेगा, सेंड करेगा, मतलब ह्यूमन को भेजेगा टू द ओशन फ्लोर, जो एक्सप्लोर करेंगे मरीन रिसोर्सेज को और बायोडाइवर्सिटी को। डीप ओशन मिशन प्रोग्राम है ये एक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 165 देखो, विच व्हीकल विल बी यूज्ड अंडर समुद्रयान मिशन। तो मत्स्य 6000 जो है ये एज इन समुद्रयान, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2026 वाले में भी पूछा गया था, ठीक है। तो मत्स्य 6000 जो है एक मैंड समरसेबल डिजाइन किया गया है, जो कैरी करेगा 3 पर्सन को टू अबाउट डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। ये एक समरसेबल डिजाइन किया गया है जिसमें 3 इंसान को 6000 मीटर डीप इनटू द ओशन लेके जाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 166 देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ कैपेसिटी ऑफ मत्स्य 6000। तो 6000 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे 167 देखोगे, कौन सा मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगा डीप ओशन मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है उसके अंतर्गत ये मत्स्य 6000 होगा। कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो एज इन डीप ओशन मिशन में, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, डीप सी टेक्नोलॉजी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी, ओशन क्लाइमेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 168 देखोगे, व्हाट इज द टारगेट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल अंडर इंडियन इथानॉल्स ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम। तो 20% जो था वो बेसिकली इंडिया जो है वो एक्सलरेट कर रहा है अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो रिड्यूस करेगा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को, जो इंप्रूव करेगा एनर्जी सिक्योरिटी और सपोर्ट करेगा फार्मर को। तो ये एज एन आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 देखोगे कि विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ड्यूरिंग G20 समिट्स। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो एज इन इंडिया वो लॉन्च कर रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल बायोफ्यूल अडॉप्शन ग्लोबली। फिर क्वेश्चन नंबर 170 देखोगे, व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो प्रमोट करेगा बायोफ्यूल वर्ल्ड वाइड में। क्या है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो प्रमोट करेगा बायोफ्यूल वर्ल्ड वाइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 171 देखोगे, व्हाट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। व्हाट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ट्रीटी है जो कि बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी को। ये क्या है, ट्रीटी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी को। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस में COP21 में, पेरिस में 2015 में, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका ये हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम है। ये आप याद रखोगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। एक ट्रीटी है जो कि बेस्ड है एज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जॉइंटली लॉन्च किया गया है इंडिया और फ्रांस के द्वारा COP21 में, पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में। फिर क्वेश्चन नंबर 172 देखोगे, विच टू कंट्री जॉइंटली लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली COP21 पेरिस समिट में 2015 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 173 देखोगे, कहाँ पे है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड। तो गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। क्वेश्चन 174 देखोगे, ड्यूरिंग विच क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे COP21 पेरिस 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया था। 175 देखोगे, विच एग्रीमेंट इमर्ज्ड एज अ COP21 हेल्ड इन पेरिस। तो पेरिस एग्रीमेंट था जिसमें एम क्या था, लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड above pre-industrial level while pressurizing the while pursuing the effort to limit टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिलो 200 डिग्री, बिलो 20 डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है और लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे 176 में, व्हाट इज इंडिया टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन। तो 2070 जो है इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का। इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, अनाउंस कर रहा है कि टारगेट उसका एज एन COP26 का ग्लासगो वाला एज एन लिंक है इसके पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट से। किससे, पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट से। तो आपको पूछा जा सकता है कि पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट जो है वो एज इन किस कॉप से रिलेटेड है। तो COP26 से रिलेटेड है। इसमें क्या टारगेट है, 2070 तक हम लोग को नेट जीरो एमिशन रीच आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 170 से मैं फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज आप
क्वेश्चन नंबर पे नहीं ध्यान दोगे। मैंने क्वेश्चन को इसलिए कम कर दिया या फिर इसलिए छांट दिया है या फिर इसलिए डिडक्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो या तो रिपीटेड था, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिया है। मैं भले क्वेश्चन नंबर को चेंज कर सकता था, पर मैंने नहीं किया कि फिर वो मेरा भी टाइम वो खराब करता है, ठीक है। तो फिर क्यों करना है, मैं यहीं पे बोल दूंगा, ठीक है। देखो, एप कॉप एट विच कॉप समिट डिड इंडिया अनाउंस इट्स नेट जीरो टारगेट ऑफ 2070। तो कॉप 26 ग्लासगो में ये समिट जो है बेसिकली अनाउंस किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था इंडिया का पंचामृत कमिटमेंट कॉप 26 में। फिर 178 देखोगे, पंचामृत जो है एक कंटेक्स्ट में क्लाइमेट एक्शन में क्या है, इंडिया का 5 क्लाइमेट कमिटमेंट अनाउंस किया गया था। कितना? 5। ये ध्यान रखना है कि कितना क्लाइमेट कमिटमेंट जो है वो अनाउंस किया गया था। तो 5 क्लाइमेट कमिटमेंट जो है वो अनाउंस किया गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एज एन इंपॉर्टेंट है ये कि विच सिटी होस्टेड कॉप 26। तो यहाँ पे ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में कॉप 26 हुआ था, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, जो बेसिकली सेवरल नेशन अनाउंस करते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट को। क्वेश्चन नंबर 186 देखिएगा कि विच कंट्री पार्टनर्ड विद इंडिया इन लॉन्चिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड रिमेन्स अ मेजर क्लाइमेट कोऑपरेशन पार्टनर। तो फ्रांस जो है पार्टनर करता है विद इंडिया जो लॉन्च करना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फिर यहाँ पे देखोगे विच मिशन डिमॉन्स्ट्रेटेड इंडिया कैपेबिलिटी टू स्टडी द सन फ्रॉम स्पेस। तो आदित्य L1 मिशन है। उसके बाद 182 देखोगे विच इज द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट डिड एक्सियम 4 मिशन रिटर्न टू अर्थ। तो 15 जनवरी 2025 जो है, एज एन सॉरी 15 जुलाई 2025 जो है वो एक्सियम 4 मिशन जो है अर्थ रिटर्न आता है, जो 18 डेज का था। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितने डेज का था ये। तो 18 डेज का बेसिकली ये मिशन कंक्लूड किया था। 15 जुलाई 2025 को ये रिटर्न कर जाता है। फिर हाउ मेनी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 203 देखोगे, हाउ मेनी रिसर्च एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट किया गया था ड्यूरिंग एक्सियम 4 मिशन। तो मोर देन 60 एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 204 देखोगे, हाउ मेनी आउटरीच इवेंट जो है वो कंडक्ट किए गए थे। तो एज इन आउटरीच एज एन इवेंट जो है वो एज एन 23, कितना 23 इवेंट जो है वो कंडक्ट किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 एंड 5 देखोगे, हाउ मेनी अर्थ ऑर्बिट जो है, हाउ मेनी अर्थ ऑर्बिट वेर कंप्लीटेड ड्यूरिंग एक्सियम 4 मिशन। तो 320। देयर द मिशन ट्रैवल्ड अप्रोक्सीमेटली 8.4 मिलियन ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल जर्नी। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 206 देखोगे, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी माइल्स वेयर ट्रैवल्ड ड्यूरिंग एक्सियम 4 मिशन। तो 8.4 माइल्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 207 देखोगे कि मिशन सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड, ये फिर से रिपीट हो गया, यही प्रॉब्लम है इस पीडीएफ में। चलिए लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, एज इन जीआई टैग का है। विच गोवा जीआई टैग ब्रिंजल वेराइटी वाज मेंशन्ड इन एज इन। चलिए लास्ट सेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि विच गोवा जीआई टैग राइस वेराइटी इज ट्रेडिशनली कल्टीवेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी। तो कोरगुट राइस, कौन सा कोरगुट राइस, एक सॉल्ट टॉलरेंट राइस वेराइटी है जो कि खजान लैंड ऑफ गोवा में ग्रो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 247 देखोगे कि विच टू जीआई टैग्ड मैंगो वेराइटी ऑफ गोवा वेयर हाईलाइटेड। तो हिलारियो मैंगो और मुसारद मैंगो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 देखोगे कि विच ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिसीव जीआई टैग रिकॉग्निशन फ्रॉम सिक्किम। तो तुंगबुक, कौन सा तुंगबुक जो है बेसिकली ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ लेप्चा कम्युनिटी है। कौन सा कम्युनिटी है, लेप्चा कम्युनिटी है, जो एज एन रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिक्किम को। फिर क्वेश्चन नंबर 249 देखोगे कि विच लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट accompanies तुंगबुक इन जीआई टैग। तो एज इन पुमटुंग पलित, ठीक है। कौन सा, विच लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है, एकम्पनी करता है तुंगबुक के साथ इन जीआई रिकॉग्निशंस। तो पुमतुंग पलित ये एज इन अनदर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लेप्चा ट्राइब का, जो कंट्रीब्यूट करता है प्रिजर्विंग इंडिजीनियस म्यूजिकल ट्रेडिशंस को, मतलब ट्रेडिशन को, उसके तौर तरीके को
बचाने के लिए ये भी एक तरह का क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? पुमतुंग पलित, और एक दूसरा तो तुंगबुक था ही, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 250 कि व्हाट डू द लेप्चा कॉल्स देमसेल्फ। तो ये रोंग और रोंगपुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोंग और रोंगपुक बोलते हैं। उसका क्वेश्चन 251 देखोगे, विच केरला हैंडीक्राफ्ट बिकेम द स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट टू रिसीव जीआई टैग। तो कनाडी पाया बैम्बू मैट, क्या कनाडी पाया बैम्बू मैट जो है ये एज इन प्रोडक्ट है बाय ट्राइबल कम्युनिटी, जो क्या करता है, यूज करता है बैम्बू और रिप्रेजेंट करता है केरला का इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस को। फिर क्वेश्चन नंबर 252 देखोगे कि विच जीआई टैग डेयरी प्रोडक्ट जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ए पॉपुलरली कॉल्ड एज अ मोजरेला ऑफ जम्मू। मोजरेला ऑफ जम्मू जो है वो कलादी को बोला जाता है। कलादी जो है एक ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है जो एज इन रॉ मिल्क से बनाया गया है और स्पेशली फेमस है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 253 देखोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है फेमस एसोसिएटेड विद है कलाडी प्रोडक्शंस के लिए। तो उधमपुर है। कौन सा है? उधमपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, कौन सा जीआई टैग हनी ऑफ, मतलब विच जीआई टैग हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड सुलाई ब्लोजम। तो कौन सा? रामबान सुलाई हनी। कौन सा? रामबान सुलाई हनी, जो एज इन रामबान डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये नोन फॉर लाइट कलर, फ्लोरल एरोमा है और रिच है टेस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 255 देखोगे, कौन सा एरोमेटिक इंडिजीनियस राइस वेराइटी ऑफ कश्मीर जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो मुश्क बुडीजी राइस। कौन सा? मुश्क बुडीजी राइस। ये एक ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस जो कि ग्रो किया जाता है एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5000 टू 7000 में, और फीट इन कश्मीर वैली में है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 देखोगे, एट व्हाट एलिवेशन इज मस्क बुडीजी राइस जनरली कल्टिवेटेड। तो 5000 से लेके 7000 फीट फीट अबव सी लेवल में ये मुस्क बुडीजी राइस या फिर मुश्क मश्क बुडीजी राइस जो है वो जनरली कल्टीवेट किया जाता है। ये क्या है? एरोमेटिक इंडिजीनियस राइस वेराइटी कश्मीर का, जिसको जीआई टैग मिला है कश्मीर का। क्या नाम है? मस्क बुडीजी राइस, है ना, थोड़ा ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 257 देखोगे, कौन सा सिटी ऑफ हाउस, मतलब विच सिटी हाउसेज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चेन्नई, मतलब जीआई टैग का रजिस्ट्री कहाँ पे होता है? ऐसे चेन्नई होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 258 देखोगे, कौन सा मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करता है जीआई टैग मैटर्स इन इंडिया, मैटर्स इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो जीआई टैग जो है उसका देख रेख वही करता है। फिर व्हाट डज डीपीआईआईटी करता है? डीपीआईटी का एब्रीविएशन देखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये क्या करता है? ये अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काम करता है और रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 260 देखोगे कि व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग। तो दार्जिलिंग टी जो है वो पहली बार एज इन 2005 में एज इन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जीआई प्रोडक्ट था। कौन सा? दार्जिलिंग टी। उसके बाद इन विच स्टेट डिज दार्जिलिंग ट्री प्राइमली, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टी जो है वो प्राइमली प्रोड्यूस किया जाता था। उसका क्वेश्चन 262 देखोगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज जीआई रजिस्ट्रेशन वैलिड इन इंडिया। तो 10 साल के लिए वैलिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 263, अंडर विच लेजिस्लेशन आर जीआई टैग प्रोटेक्टेड इन इंडिया। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शंस एक्ट 1999, ये एज इन फोर्स में आया था 2003 को और प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन टू रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट को। फिर क्वेश्चन नंबर 264, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या करता है? प्रोडक्ट को लिंक करता है इसके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, इंडिया टारगेट फॉर जीआई टैग प्रोडक्ट बाय 2030। तो कितना? लगभग 10,000 जीआई टैग जो है इंडिया में हो जाना चाहिए, इसका ये टारगेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 266 देखोगे, विच ट्रेडिशनल राइस बियर ऑफ आसाम जो है वो एसोसिएटेड है बोडो कम्युनिटी से। तो माइब्रा जू बिडवी। कौन सा? माइब्रा जू बिडवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वो फेमस है पोंडुरु खादी के लिए। किसके लिए? पोंडुरु खादी के लिए। तो ये एज इन श्रीकाकुलम है। तो पोंडुरु विलेज जो है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ये रिनाउंड है प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ हैंड स्पून खादी फैब्रिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 268 देखोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जो एज इन एसोसिएटेड है अंबाजी व्हाइट मार्बल्स के लिए। तो बनस बनस्कन
बनस्कंथा जो है ये मार्बल जो है वाइडली यूज किया जाता है टेम्पल्स में। यहाँ पे अंबाजी वाइट मार्बल जो है तो गुजरात के बनस्कंथा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली एसोसिएटेड है, जो स्कल्पचर आर्किटेक्चरल स्कल्पचर अक्रॉस इंडिया यूज किया था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 269 देखोगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज एसोसिएटेड विद इंदी लिम्मी। तो ये विजयपुरा बीजापुर जो है वो इंदी लिम्बी से ये एसोसिएटेड है। ये सिट्रस फ्रूट है जिसको हम लोग एक्सीडेंट जूस कंटेंट और लॉन्ग स्टोरेज लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। क्वेश्चन 270 देखोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का जो एसोसिएटेड है नंजनगुड रसाबाले बनाना। तो ये मैसूर से बेसिकली एसोसिएटेड है, नंजनगुड रसाबाले बनाना। बनाना जो है बेसिकली डिराइव करता है यूनिक टेस्ट, स्वीटनेस और अरोमा फ्रॉम द स्पेसिफिक ब्लैक एलुवियल सॉइल ऑफ नंजनगुड रीजन से। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स ये था हमारा एज इन वन लाइनर का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर जो अपलोड हो गया है उसमें लगभग 500 से लेके 520 क्वेश्चन तक है। इसमें भी लगभग 200 क्वेश्चंस रहेंगे, भले वो क्वेश्चन नंबर जो है ठीक से अरेंज नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पार्ट 3 जो मैं लाऊंगा वो ठीक से अरेंज करके लाऊंगा और वो थोड़ा बिहार स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, टिल देन प्लीज डू वॉच द वीडियो लेक्चर, और इन केस अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत होता है या फिर कोई तरह का परेशानी होता है या मैंने कुछ गलत पढ़ाया है तो डू लेट मी नो ऑन माई कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।